हेलो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में करणी के सवालों को लेकर के हल किया है और मेरा मुख्य प्रकरण है करणी के इस तरह के सवालों को हम कैसे जोड़ते हैं। इसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हल किया है। तो आइए देखते हैं एक एक करके इन प्रश्नों को हम कैसे इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला सवाल है √75 प्लस √48 और प्लस √12। तो इन तीनों को हमें जोड़ना है और यह रूट में है यानी करणी में है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले 75 का और 48 का और 12 का हम जो है फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जब गुणनखंड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमको इस सवाल को कैसे जोड़ना है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि 75 का गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, 48 का फैक्टर करेंगे और 12 का फैक्टर करेंगे। तो जब हम 75 का फैक्टर करेंगे तो 75 का फैक्टर करने पर यह हमारा हो जाएगा, 75 का फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 5 × 5 × 3 होगा। और फिर इसी तरह से 48 का जब फैक्टर करेंगे तो 48 का फैक्टर करने पर हो जाएगा 4 × 4 × 3। और फिर 12 का फैक्टर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 2 और × 3। तो इस तरह से 75 का फैक्टर होगा 5 × 5 × 5 यानी 5 25 या 75। और 48 का हो जाएगा 4 चौक 16 या 48 और 12 का हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12। तो यह इसका फैक्टर हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, 75 में 5 × 5 2 बार आया हुआ है तो इसका जब रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो यह 5 जो है बाहर हो जाएगा, करणी के आउट हो जाएगा या करणी के बाहर हो जाएगा। यानी 5 × 5 का वर्गमूल जो होगा, रूट जो होगा वह हो जाएगा 5। और यह जो 3 है यह रूट में ही रह जाएगा यानी करणी के अंदर ही रहेगा। तो इसका हो जाएगा 5√3। इसी तरह से जब हम इसको लेंगे तो 4 × 4 यह जो 2 बार आया हुआ, जब हम करणी के इसको बाहर करेंगे, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि 4 × 4 को जब हम करणी के बाहर करेंगे यानी इसका वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ एक बार हम 4 लिखेंगे तो यह 4 हो गया। और फिर यह रूट जो 3 है यह रह जाएगा यानी 3 जो है यह करणी के अंदर ही रहेगा। इसी तरह से जब 2 × 2 × 3 में 2 × 2 2 बार आया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट जो हो जाएगा 2 हो जाएगा और हम जो √3 है वह करणी के अंदर ही रह जाएगा तो इसको लिख लेंगे √3। तो इस तरह से 75 का जो फैक्टर हुआ 5 × 5 × 3 होगा, इसको गुणे के रूप में करणी के अंदर लिखेंगे। 48 का हो जाएगा 4 × 4 × 3 और 12 का हो जाएगा 2 × 2 × 3। और उसके बाद यहाँ पर देखें जो वर्गमूल हुआ, 5 × 5 का वर्गमूल हो गया 5 और यह 3 जो है करणी के अंदर रहेगा। 4 × 4 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और यह 3 जो है करणी के अंदर रहेगा। और 2 × 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और यह जो 3 है √3 हो जाएगा यानी करणी के अंदर ही 3 रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जब 75 का, 48 का और 12 का जब फैक्टर करके इस तरह से इसको सॉल्व किया तो यह मिला 5√3 प्लस 4√3 प्लस 2√3। अब यह समान करणी हो गया, समान करणी में बदल गया, समान राशि की करणी में हो गई। तो यह करणी 3 यह भी है, करणी 3 यह भी है और करणी 3 यह भी है। तो अब इसको जोड़ेंगे कैसे, हम सीधे क्या करेंगे, 5 को 4 में जोड़ लेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा और 9 में फिर यह 2 जोड़ लेंगे 11 हो जाएगा यानी 5 4 9 2 11। और हम इसे सीधे लिख लेंगे 11 करणी में 3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि करणी 3 करणी 3 करणी 3 करणी 3 करणी 3 करणी 3 यह तीनों में है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन कर लेंगे करणी में 3 को तो यह बचेगा 5 + 4 और +2 और उसके बाद √3 यहाँ केवल एक बार लिख लेंगे। और अब इसको जोड़ लेंगे तो यह जाएगा 5 4 9 2 11 और यह हो जाएगा 11 और करणी में 3 यानी 11 करणी 3 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यह √50 प्लस √32 और प्लस √18। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस √50 का या 50 का फैक्टर करेंगे, फिर 32 का फैक्टर करेंगे और फिर 18 यानी 18 का फैक्टर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं फैक्टर करना आप पहले ही जानते हैं, फैक्टर इसको कर लीजिएगा। 50 का फैक्टर होगा 5 × 5 यानी 5 25
और दूना 50, तो यह हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 2। फिर जो 32 है इसका गुणनखंड हो जाएगा 4 इंटू 4, यानी 4 चौक 16 और फिर दूना 32, तो यह हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32। और 18 का फैक्टर हो जाएगा 3 त्रिका 9 दूना 18, तो 3 त्रिका 9 दूना 18। 18 का फैक्टर हुआ 3 गुणे 3 गुणे 2। 32 का फैक्टर हुआ 4 इंटू 4 इंटू 2। और 50 का फैक्टर हुआ 5 इंटू 5 इंटू 2। अब यह फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखें, यह 5 इंटू 5 दो बार आया हुआ, तो इसका वर्गमूल जब लेंगे तो बाहर हम कर लेंगे, करनी के बाहर 5 लिखेंगे और 2 को करनी के अंदर रहने देंगे, तो इसका हो जाएगा 5√2। और फिर जो 4 इंटू 4 इंटू 2 है, तो इसका 4 इंटू 4 का बाहर करेंगे तो यह 4 आ जाएगा और फिर रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो यह हो जाएगा 4√2। और इसी तरह से 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 3 दो बार है, इसका रूट लेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा और फिर जो है √2 हो जाएगा। तो यह हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 का 5√2, 4 इंटू 4 इंटू 2 का हो गया 4√2 और 3 इंटू 3 इंटू 2 का हो गया 3√2। अब यहाँ पर देखें, यह समान राशि की करणी हो गई जिसको हम जोड़ सकते हैं आसानी से। तो 5 में 4 जोड़ लेंगे 9 और 9 में 3 जोड़ेंगे 12, तो यह हो जाएगा 12 और सिर्फ एक बार हम √2 लिख लेंगे, तो यह हो जाएगा 12√2। 12√2, या उसको जैसा कि अभी बताया पहले सवाल में कि √2 को हम करंट कॉमन कर लेंगे और 5 धन 4 धन 3 लिख लेंगे और उसके बाद √2 एक बार लिख करके जोड़ लेंगे। तो उस हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, इस हिसाब से भी जोड़ सकते हैं, या सिंपल वे में सीधे जोड़ करके लिख लेंगे। √20 प्लस √45 और प्लस √80। अब इसका भी हम फैक्टर करेंगे। √20 का जब फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुणा 2 और गुणा 5, यह इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसी तरह से 45 का फैक्टर करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं 3 गुणा 3 यानी 3 त्रिका 9 और फिर 5 45, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 45 का फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5। और इसी तरह से जब 80 का हम फैक्टर करेंगे तो 80 के फैक्टर करने में आएगा 4 इंटू 4 यानी 4 चौक 16 और 25 80, तो यह हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 5, यह इसका फैक्टर हो जाएगा। अब फैक्टर करने में हो गया। अब यहाँ पर देखें 2 गुणा 2 दो बार आया है, तो हम बार करनी के बाहर केवल एक बार 2 लिखेंगे और 5 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, करनी के अंदर रह जाएगा। फिर इसी तरह से 3 गुणे 3 को एक बार यहाँ पर लिखेंगे 3, करनी के बाहर कर लेंगे और यह 5 जो हो जाएगा करनी में ही रह जाएगा। इसी तरह से 4 इंटू 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 4 दो बार आया, इसका वर्गमूल लेंगे 4 हो जाएगा और फिर करनी में 5 रह जाएगा, तो यह हो जाएगा 4√5। अब देखते हैं इसको जोड़ लेंगे। यहाँ चूंकि यह भी समान करणी हो गई, √5 तीनों यह समान करणी हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, धन 3 लिखेंगे और धन या 4 लिख लेंगे, यानी 2 + 3 + 4 यह कोष्ठक कर लें और √5 को कॉमन कर लेंगे, तो √5 को कॉमन करने पर इसको बाहर कर लेंगे। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 का √5 हो जाएगा। यहाँ पर हम सीधे भी इसको जोड़ सकते हैं, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 लिख करके उसके बाद एक बार इन तीनों जो कर्णिम 5 कर्णिम 5 है, या केवल एक बार कर्णिम 5 लिख लेंगे। तो जैसे हमें सुविधा पड़ेगी, उस जैसी समझ में आए उस समझ के हिसाब से हम इसको लगा लेंगे। नेक्स्ट है अब यहाँ पर देखें, यह चौथा सवाल है 3√2 + 4√2 + 5√2 और प्लस √2। अब यहाँ चूंकि यह सब √2 है, √2 यह भी है, √2 यह भी है, √2 यह भी है, √2 भी है, यानी करणी 2 करणी 2 करणी 2 करणी 2 ये सब है। तो समान प्रकार की करणी है, तो इसमें हमें कहीं कुछ अब फैक्टर वैक्टर कुछ नहीं करना है, सीधो इसको जोड़ने ला है, क्योंकि √2 का फैक्टर अब नहीं होगा। √2 जो है वह मिनिमम फैक्टर है, मिनिमम पद के रूप में फैक्टर है, तो इसको जोड़ लेंगे सीधे। तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, और यह √2 एक बार आया हुआ है, तो 12 1 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 13 और यह हो जाएगा √2, यह हो जाएगा 13 √2। सीधे सीधे इसको जोड़ लेंगे
3 4 7, 7 5 12, 12 1 13, तो यह हो जाएगा 13√2। 3 4 7 5 12 1 13, 13√2 हो गया। इसी तरह से हम नए कुछ और भी सवालों को जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सवाल है 4√2 और प्लस 9√2, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 4 में 9 जोड़ लेंगे 13 और 13 में √2 हो जाएगा। छोटे छोटे सवालों को हम कई तरह से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए 5√3 है और प्लस 6√3 है और फिर 2√3 है, तो इनको हम जोड़ लेंगे। 5 में 6 जोड़ लेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 और 13 के बाद √3 लिख लेंगे सीधे सीधे। इसी तरह से यह जो है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 है। अब यहाँ पर देखें केवल √3 को जोड़ा गया और ये कितनी बार आया हुआ है? 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। यानी कह सकते हैं कि यहाँ 1 √3 है, यह 1 √3 है, यह 1 √3 है, यह भी 1 √3 है और यह भी 1 √3 है। यानी हम इसको जोड़ लेंगे, सीधे सीधे जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा √3। 1 2 3 4 5 बार आया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और फिर √3 लिख लेंगे 5√3। इसको सिंपल वे में अगर नहीं समझ में आता है तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसा कि हमने अभी बताया। या √3 को अगर हम कॉमन करेंगे तो कॉमन करने पर क्या आएगा? यहाँ पर ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। √3 को कॉमन करेंगे यहाँ 1 होगा, यहाँ √3 को कॉमन करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ √3 को कॉमन करेंगे 1, इस √3 को भी कॉमन करेंगे 1। या कॉमन जब कर लेंगे तो यह इस तरह जो है √3 को कॉमन करेंगे तो इन सब की जगह 1 1 बचता जाएगा। 1 2 3 4 5 और 5√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें इसको क्या करेंगे? √3 सब जो है यह √3 है, तो हम √3 को कॉमन पहले भी लिख सकते हैं। यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं। √3 को कॉमन कर लें तो यहाँ पर 7 है, यहाँ बच जाएगा 4 कॉमन करने के बाद, यहाँ बच जाएगा 2 और फिर यहाँ बच जाएगा 1 और फिर यहाँ भी हो जाएगा 1, तो 1 1 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखें यह हो जाएगा √3 और 7 4 11 2 13 14 1 15, यह हो जाएगा 15। अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। 15 पहले लिख लेंगे और √3 को बाद में लिख लेंगे, तो यह 15√3 हो जाएगा। 2/√3 प्लस 3/√3 प्लस 4/√3 प्लस 1/√3 है, तो √3 सब जो है यह हर में है, तो हम इसको क्या करेंगे? यह जो है हमारा एलसीएम इसका जो हो जाएगा √3 हो जाएगा। और √3 के बाद यहाँ पर देखें 2 है तो इसको लिख लेंगे 2, यह जो है 3 है 3 और प्लस यह है 4 और यह है प्लस 1। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे तो 2 3 5 4 9 1 10, यह हो जाएगा 10/√3, 10/√3 हो जाएगा। अगला इसी तरह से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखें सबसे पहले हम जो है इसको और इसको 1 में जोड़ लेते हैं तो थोड़ा हमें समझने में आसानी होगी। √2 और प्लस 3√2 इसको यहाँ पर कर लिया। इसी तरह से यह जो दोनों है इसको यहाँ कर लेते हैं 4/√2 और प्लस 1/√2, 1/√2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर देखें 3√2 है और यहाँ 1 है, तो 3 1 4 हो गया, तो 4√2 हो गया। 4√2 और यह देखें √2 दोनों यह समान हर है, तो हम 4 को 1 में जोड़ देंगे, सीधे हो जाएगा 4 1 5, 4 1 4 और यह 1 जुट जाएगा 5, 5 बट्टे करड़ी में 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको करड़ी में 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा 4√2 और इंटू √2, इस √2 से √2 में गुणा कर लेंगे और प्लस हो जाएगा यह 5 लिख लेंगे और फिर अगेन बटे √2 लिख लेंगे। अब इसको हम जब गुणा करेंगे 4√2 इंटू √2 में तो यह हो जाएगा 4 इंटू यह √2 का √2 में गुणा करेंगे 2 होगा और फिर हमारा हो जाएगा प्लस 5 यह √2 हो जाएगा। अब यह हो गया 4 का 2 में गुणा कर लेंगे 8 और प्लस हो जाएगा 5 बटे √2। अब यह हो जाएगा 8 5 13 13/√2। तो इस तरह के सवालों को ऐसे जो है हम जोड़ लेते हैं। इसी तरह से इसको भी देखें क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल वे में √3 से √3 में गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 इंटू √3,
इसका इसमें गुणा करेंगे, √3 से √3 में, यह गुणा हो गया। यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे, फिर यह 1 है, यहाँ पर 1 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लिखेंगे, यह 3 है, 3 लिखेंगे, इनटू यह √3 लिख लेंगे, और फिर √3 से इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर फिर लिख लेंगे √3। ध्यान में रखेंगे इस √3 से इसमें हम गुणा नहीं करेंगे, रूट का गुणा रूट में होगा, तो यह 3 इंटू यह √3 का गुणा √3 में करेंगे, √3 इंटू √3, और फिर होल डिवाइडेड बाई पूरे का यह √3 फिर लिख लेंगे, यहाँ √3 लिख लेंगे। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, और प्लस यह हो जाएगा 1, और फिर यह हो जाएगा 3, और इंटू √3 का √3 में गुणा करेंगे 3, यह ऐसे हो जाएगा, और बट्टे यह फिर हो जाएगा √3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और प्लस 1 और 3 का 3 में गुणा करेंगे, प्लस 9 हो जाएगा, और बाई √3। अब हमारा यह टोटल हो जाएगा इस तरह से, 3 1 4 में 9 जोड़ेंगे 13, तो 13 बट्टे √3 हो जाएगा। तो यह आया आंसर 13 बाई √3। 3√5 प्लस 2 बाई √5 प्लस 4√5 और प्लस 6 बाई √5। अब इसको क्या करते हैं, पहले इसको और इसको एक में कर लेते हैं, तो यह हो गया 3√5 और प्लस 4√5, 4√5 हो गया, और फिर इसको एक में कर लेते हैं, तो 2√5 और प्लस 6 बाई √5 हो गया। अब इसको जोड़ लें, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, और फिर करड़ी में 5 एक बार लिख लेंगे, केवल 2 बार नहीं लिखेंगे। यह हो जाएगा 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 करड़ी 5, और फिर यह हो गया धन, 2 में 6 जोड़ लेंगे, यह हो जाएगा 2 धन 6, और पूरा का बट्टे यह करड़ी में 5 हो जाएगा, क्योंकि हर में करड़ी 5, यह भी है करड़ी, यानी इसका एलसीएम जो होगा करड़ी में 5 होगा। तो 2 में 6 को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम जो लिख लेंगे 7√5 प्लस 6 में 2 जोड़ेंगे 8 बाई √5। अब इसका √5 का √5 में गुणा कर लेंगे, तो 7√5 इंटू √5 इसमें गुणा कर लेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, और फिर बाई प्लस 8 लिखेंगे, और बाई अगेन जो है √5 इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √5 से √5 में गुणा करेंगे तो केवल 5 आएगा, तो 7 इंटू 5 और प्लस हम 8 लिखेंगे, और 8 के बाद फिर यह √5 लिख लेंगे। अब यह हो जाएगा 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, और प्लस हो जाएगा 8 बाई √5। अब 35 में 8 जोड़ेंगे 43 बाई √5 हो जाएगा। तो इसका आंसर यह होगा। अब यहाँ पर देखें इसको कैसे हल करेंगे। यह √15 है, यह √3 है, तो यह समान करणी है, तो हम इसको ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 15/3, फिर प्लस इसका फैक्टर कर लेंगे, तो यह हो जाएगा 2 गुणा 2 और गुणा 5। फिर यहाँ पर देखें √6 30 है और √6 है, तो इसको ऐसे कर लेंगे √30/6, क्योंकि यह समान करणी है, और √45 का फैक्टर कर लेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। अब क्या करेंगे, यह 15 में 3 से भाग दे देंगे, तो यह हो जाएगा √5, यह हो जाएगा √5, और यह हो जाएगा 2 गुणा 2 का वर्गमूल ले लेंगे 2, और यहाँ पर हो जाएगा √5। फिर यह 30 में 6 से भाग दे देंगे, तो यह भी आ जाएगा √5, और फिर 3 गुणे 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और यह √5 अंदर रह जाएगा। तो इस तरह से अब इसको देखें √5 सब में कॉमन है, तो √5 को कॉमन करेंगे, तो जब √5 को कॉमन करेंगे तो यहाँ होगा 1, और यहाँ होगा 2, और फिर यहाँ होगा 1, और फिर यहाँ होगा 3। अब सब जोड़ लेंगे, तो √5 यह हो जाएगा, और गुणा 1 2 3 1 4 3 7, यह हो जाएगा √5 इंटू 7, यानी 7√5 हो जाएगा। आप सीधे अगर समझ सकते हैं और अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप इसको सीधे जोड़ सकते हैं, 3 2 5 और यहाँ 1 6 और यह 1 7, तो 7√5 हो जाएगा। आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर सवाल देखें, यह जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 4√7 प्लस 7√7 प्लस 3√7 और प्लस 2√7, हम इसको सीधे जोड़ लेते हैं। 4 में 7 जोड़ेंगे 11, और 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। यानी इस तरह से होगा 4
+7 +3 और +2 यह हो गया, और √7 को कॉमन कर लेते हैं। तो 7 4 11, 3 14 और 2 16, तो यह हो जाएगा 16√7। तो इस तरह से करने के इस प्रकार के सवालों को हम जो है आसानी से फैक्टर करते हुए, और जहाँ न ज़रूरत हो फैक्टर करने की तो उसको न फैक्टर करते हुए भी सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिलहाल करने के इस छोटी सी वीडियो में को आपने धैर्यपूर्वक देखा, और यदि वीडियो आपको पसंद आया और चैनल पर आप मेरे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और आप मेरा सहयोग अवश्य करें, सहयोग करेंगे प्रेस बेल आइकन और लाइक बटन और कमेंट करने से मुझे प्रोत्साहन ही मिलता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।